मीरा भाईंदर रामलीला समिति द्वारा विगत 15 वर्षों से लगातार हमारे भाईंदर शहर में रामलीला का आयोजन होता है। ये पूरे मीरा भाईंदर शहर के लिए बड़े गौरव की बात है और मैं इनके जो आयोजक हैं वो सारे मेरे मित्र हैं। अब ये तिवारी जी हैं, महासचिव हैं और डायरेक्टर भी हैं, और मनोज मिश्रा जी हैं, वो अध्यक्ष हैं। मेरे मित्र एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। और रामलीला जो कि पहले सैकड़ों वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू करवाई थी उत्तर प्रदेश के गांव से, आज वो गांव की रामलीला शहरों में पहुंच गई है। लेकिन हम जो पूर्वांचल के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, हमने अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने धर्म से वो जो प्यार है, प्राचीनतम हमारी जो कला है, ये रामलीला, जिसे हम गांव से आज शहरों में, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, लेकिन वो सारे लोग अपने धर्म के लिए, परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए ये राम की लीला का मंचन करते हैं। और राम की लीला का मंचन का जो उद्देश्य है वो प्योर उद्देश्य यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को लोग आत्मसात करें। लोग कहते हैं ना कि हमें राम जैसा भाई चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा पति चाहिए। तो भगवान राम के चरित्र से जनमानस आत्मसात करे और भगवान राम का चिंतन करे, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाए और सभी का परमपिता परमेश्वर भगवान राम कल्याण करे। इसी उद्देश्य से ये जो रामलीला होती है, मैं समिति के सभी पदाधिकारियों का, रामलीला मंचन करने वाले सभी कलाकारों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ। महारानी जी, अरे कोई भी राजा हो, मुझे क्या हानि क्या लाभ, मैं आपकी दासी, आपकी चेरी, आपकी नौकरानी छोड़ के कहीं महारानी तो नहीं बन जाऊंगी ना। अरे ये मेरा सभा ही जाने में लोक है जो आपका अनुभव नहीं देख सकती, इसलिए कुछ बातें मेरे मुंह से निकल गई। हे देवी जी, हे महारानी जी, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अरे दैया, अरे दैया, अरे दैया। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि तीय धर्म कुधिरान, सुरमाया बस मैं नहीं सुहद जान पछतान। सादर पूनी पूनी पूछत सबरी गाना मृग अरे तूने तो मेरा बचपन से लालन पालन किया है, फिर तू मेरा हित क्यों चाहेगी? मैं तुझे पूछती हूँ, बताते क्यों नहीं? राम के राजा होने में क्या बुराई है? महारानी जी, अरे तुम पूछो, महारानी जी, अरे तुम पूछो, मैं कहो तो जा रहा हूँ, अधारी मोर कुआरी लाऊं। महारानी जी, आप पूछती हो, मैं कहते हुए डरती हूँ, रोती हूँ कि आपने जो मेरा नाम घर खोरी रख दिया है ना। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। तुम पर मैं क्यों क्रोध करूंगी? अब जल्दी से बता दे, और बेचैन मत कर, मुझे घबराहट हो रही है। बात क्या है? राम के राजा होने में क्या बुराई है? महारानी जी, आप बैठिए, मैं दासी हो खड़ी रहूंगी, चलेगी, लेकिन आप हमारी महारानी हो, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। सब धनुष एक समान, फिर इस पुराने धनुष को टूटने से क्या हाथ और क्या लाभ? इसे तो भैया श्री रामचंद्र जी ने नया जान पर दिखा था, किंतु ये छूटे ही
बोला चितई पर सुखी ओरा रे सच तुलसी सुभाव न मोरा। क्या बात है, सब काटे जाता है, ये काटे जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जा, मैं क्षत्रिय कुल का ब्रह्मचारी अधिकारी होने लगे। सर की नदी बहा भी है इस आर में इत्तेफाक छत्तारी के लोग सब जान जान की भीड़ हृदय हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। नाथ संबोधन शिव प्यारा शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने सायप रात किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है ना। शंकर जी के इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास भी होगा। मुझसे कहिए मेरे लिए क्या किया? सेवक सो चुप करे सेवकाई कर ही कर गिलाई। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा सहस भाव संसो। सेवा
में मेरा भाईंदर रामलीला समिति के सौजन्य से इसकी स्थापना से लेकर के आज इसको 15 वर्ष हो गए हैं। 15वें वर्ष में मेरा भाईंदर रामलीला समिति और श्री सरस्वती साहित्य कला मंडल के सौजन्य से यहाँ पे रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कोरोना काल के 2019 में जब से कोरोना देश में आया था तो 2 वर्ष 20 और 21 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद ये निरंतर 15 वर्षों तक चलने वाली ये रामलीला है। और श्री सरस्वती साहित्य कला मंडल के मजे हुए कलाकारों और रामलीला समिति के माध्यम से समन्वय से ये जो रामलीला हो रही है मुंबई और मुंबई के उपनगर में सबसे बेहतरीन रामलीला है। यहाँ पे मेरा भाईंदर में राहुल स्पोर्ट्स ग्राउंड में मंचन किया जा रहा है। कुछ इसकी और विशेषताओं के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मूलतः अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने जो मूलतः अवधी भाषा में जो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा हुआ है मूलतः अवधी भाषा में। दूसरे महिलाओं का रोल करने वाली महिलाएं और जो बड़े पर्दे की सीरियलों में आप उनको देखते होंगे तमाम सारे अभिनय में, जैसे मंजू अग्रवाल जी को आपने देखा, सुषमा मिश्रा जी को देखा, इस तरह से तमाम सारे रोल में आप लोगों को तमाम सारे सीजन में ऐसे ही देखते होंगे। तो और बिना पारिश्रमिक के लिए लोग यहाँ पे स्वेच्छा से स्वतः ही इसको यहाँ पे अभिनय करते हैं। और ये समन्वय समिति और कलाकार मंडल के बीच में निरंतर 15 वर्षों से बखूबी चला आ रहा है और यहाँ के दर्शकों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है रामलीला समिति को। क्योंकि अगर कानूनी समय की बाध्यता न हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे 24-24 घंटे बैठे रहे दर्शक लोग लगातार देखते रहेंगे। और मैं आपको बताऊँ दशहरे के दिन यहाँ पे 4 बजे से ही पूरा ग्राउंड फुल हो जाता है। लोगों को बैठने की जगह नहीं मिलती है, सीढ़ी हो नीचे हो जहाँ भी लोगों को सोफे पे कुर्सी पे कहीं भी जहाँ भी लोगों को जगह बैठने की मिलती है पूरे ग्राउंड में दीवार पे लोग बैठते हैं। सिर्फ और सिर्फ कोई प्रतीक होता है कि मर्यादा की कैसे स्थापना हो, मूल्यों की कैसे संरक्षण किया जाए, हमारे संस्कार कैसे भावी पीढ़ी में पुनर्जीवित रहे, कैसे उनका एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाए। इन्हीं बातों को लेकर के रामलीला का मंचन यहाँ पे मेरा भाईंदर रामलीला समिति किया। हाँ भैया, ये जो रामलीला कर रहे हैं इसके बारे में 2-4 शब्द जो भी है आपको अच्छा लगे वो बोलिए। देखिए, ये रामलीला जो है ना ये विगत 15 वर्षों से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमारी धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार का ये सबसे बड़ा माध्यम रामलीला रहा है और सदियों से रामलीला खेलने की परंपरा रही। भगवान श्री रामचंद्र जी का त्याग, उनकी मर्यादा ये लोगों में जाए, उनके विचार लोगों में जाएंगे ना तो आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा होगा। इसलिए हम लोग 15 वर्षों से, मुंबई में 25 वर्षों से और यहाँ मेरा भाईंदर में 15 वर्षों से हम लोग ये रामलीला कर रहे हैं। पूरे देश में आपने रामलीलाएँ देखी होंगी, लेकिन इस रामलीला की जो विशेषताएं हैं वो ये है कि प्रथम तो सारे कलाकार निःशुल्क हैं। कोई रामलीला का प्रोफेशनल कलाकार नहीं है कि भाई रामलीला ये पैसा लेकर रामलीला करते हैं। सारे निःशुल्क कलाकार हैं और सभी अपने ही क्षेत्र के हैं, पूर्वांचल से और जैसे बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, इस तरह से इन ज़िलों से ही सारे लोग, फैजाबाद से, इन ज़िलों से, बस्ती से, इन ज़िलों से ही हमारे सारे कलाकार हैं। सभी मुंबई में रहते हैं और शौकिया रामलीला करते हैं। ये लोग कोई पैसा चार्ज नहीं करते। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये संभवतः, अगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, तो संभवतः देश की ऐसी पहली रामलीला है जिसमें लेडीज़ कलाकार ही करती है। जैसा कि आज आपने देखा होगा, आज भगवान श्री रामचंद्र जी के वनगमन का सीन था तो आपने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, ऐसे तमाम पात्र आपने देखे होंगे। अभी कौशल्या जी, सुषमा मिश्रा जी यहाँ बैठी है और ये कौशल्या का रोल प्ले करती है। बाकी सारे कलाकार हैं यहाँ। सीता के रोल में हमारी अभी नई कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है, बहुत अच्छा नाम भी है इनका। जैसा नाम है वैसा काम करके इन्होंने दिखाया। सुख सांझ उनका नाम है। और मैं चूँकि प्रथम वर्ष यहाँ प्ले कर रही हैं तो मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जिस प्रकार से इस मंच से जुड़ने के बाद बहुत सारे कलाकार बहुत आगे गए, उस प्रकार से ये भी आगे जाएंगी, इसकी मैं कामना करता हूँ। सुषमा जी यहाँ बैठी हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ये गवर्नमेंट के जो थिएटर प्रोग्राम होते हैं वो ये करती हैं और बहुत बड़ी अदाकारा हैं। जैसे बहुत सारे सीरियल्स इसमें
बड़े स्थापित जो सीरियल अपने जो टीवी पर इस समय आ रहे हैं, जी गंगा का बंधन टूटे ना, बंधन टूटे ना, जी बहुत गंगा प्यार पे, करते हैं स्टार भारत का स्टार भारत का बहुत और प्यार करते हैं, इंडिया सरकार दंगल चैनल का, दंगल का, ऐसे बहुत सारे क्राइम पेट्रोल और डीडी न्यूज़ पे और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। तो ऐसे हमारे कलाकार, हमारे जो कमेटी के मेंबर हैं उसमें बहुत सारे लोग कलाकारी में यहाँ पे कलाकार हैं, जिससे अध्यक्ष मनोज मिश्रा जी हैं, वो राम का रोल करते हैं। मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं कलाकार मंडल का डायरेक्टर भी हूँ और मैं गिवट का एक रोल भी करता हूँ। तो बहुत सारे से कलाकार हैं। ओम नारायण दुबे जी यहाँ लगे हैं, ये बाली का बहुत अच्छा किरदार करते हैं और सुरेंद्र तिवारी जी, ये विभिन्न प्रकार के ऑलराउंडर कलाकार हैं। जिस भी सीन में, दृश्य में किसी भी एक्टर की कमी रहेगी, वो नहीं आ रहेगा, तो वो सुरेंद्र तिवारी जी करते हैं। हनुमान के रोल के लिए भगवान प्रसाद दुबे जी हैं। तो हम लोग आपस में सहयोग संयोजन करके इस रामलीला करते हैं। विकास मिश्रा यहाँ हैं, हमारे व्यवस्थापक हैं। तो इस तरह से सभी लोग मिलजुल के, गोपाल शर्मा बहुत अच्छा कलाकार है, हम सभी लोग मिलकर इस प्रकार से अपने सनातन संस्कृति के आचरण, उसके विचार और उसकी गंभीरता को और देश के लिए उसकी आवश्यकताओं के लिए हम लोग इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बहुत काफ़ी भीड़ थी, जेंट्स और लेडीज सब, माता बहन बहुत आई थी आज। नहीं, देखिए, हमारे रामलीला को 15 वर्षों से यहाँ पर बहुत अच्छा प्यार और आशीर्वाद यहाँ की जनता का मिलता है। यहाँ पे जिस स्थान पर हम लोग कर रहे हैं, शिक्षा सम्राट आदरणीय लल्लन तिवारी जी का ये स्थान है और उनका बहुत बड़ा योगदान इस रामलीला को रहता है। हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे संरक्षक भी हैं। तो यहाँ पर जो दर्शक आते हैं ना, वो 2-3 बातों के लिए, एक तो रामलीला उन्हें बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, ऐसी रामलीला कहीं होती नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्हें यहाँ पूरी सुरक्षा मिलती है, उन्हें सुरक्षा और सम्मान भी हमारे यहाँ मिलता है, उन्हें अच्छे से बैठाया जाता है। और विशेषकर महिलाओं को भी, महिलाओं की तादाद देख रहे हैं आप ना, कहीं भी इतनी महिला, बड़े बड़े गरबा में चले जाओ, महिलाएं इतनी नहीं आती, लेकिन रामलीला देखने के लिए महिलाएं आती, क्योंकि उनको हमारी जो रामलीला है ना वो समझ में आती है, क्योंकि हमारी रामलीला मूल रूप से अवधि में ही की जाती है। जो उसका मूल स्वभाव है रामलीला का, जो मूल चरित्र है, मूल स्वभाव है, और उसी स्वभाव चरित्र में, आचरण में ये रामलीला प्रस्तुत की जाती है और वो लोगों को समझ में आती है। इसीलिए एक आम साधारण घर की महिला भी आकर रामलीला देखती है, उसका पूरा आनंद वो उठाती है।